Hello, my dear students. So, welcome back to my channel. So, myself, Smita, dear, I have done my graduation and post graduation from AIMS, and I am an educator. So, in today's session, as the name suggests, we will going to study about the menstrual disorders. तो देखते हैं menstrual में क्या क्या disorders हो सकते हैं. तो इसे पढ़ने से पहले I think you should go and study menstrual cycle first और फिर ये टॉपिक पे आप आएंगे तो ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं इसे. Okay, let's move forward. So, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हम पहले जानते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है. तो एक नॉर्मल जो लेंथ होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का, डियर, लास्ट अराउंड 21 to 35 डे साइकिल होती है. और एक एवरेज जो लेंथ, जैसे कि कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उससे माना जाता है कि 28 डेज तो एक नॉर्मल एवरेज यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. अब बात की जाए कि पीरियड्स होते कितने दिन के लिए, तो वो होते हैं 2 to 7 डेज के लिए. ठीक है, एक मिनिमम. और कभी कभी जो ब्लीडिंग जो कंटिन्यू करती है वो मैक्सिमम कैन से 4 to 6 डेज के लिए. और अब बात करते हैं ब्लड लॉस कितना होता है एक पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इट इज अप्रॉक्स 50 to 80 ml. ओके, 50 to 80 ml blood loss is there. Okay, and average loss is around 35 to 50, you can say. Okay, so keeping these all things in mind, that average length 21 to 35 days, average length 28 days, एक ब्लीडिंग आपकी नॉर्मल डेज जो होती है 22 to 7 डेज की, और 4 to 6 डेज की ब्लीडिंग्स नॉर्मल होती है डियर. और एक एवरेज ब्लड लॉस विल बी अप्रॉक्स 80 ml. So, while studying about the menstruation cycle, so any deviation from this, okay, तो it will be under the classification. या तो उसकी लेंथ कम या ज्यादा हो रही है, या तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विल बी देयर इन द क्लिनिकल, तो कई केसेस मदर्स बोलती है. अब देखोगे इवन आप रिश्तेदार में भी आप देख सकते हो कि कोई बोलेगा मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग, आई सोक सो मच ऑफ यू नो पैड्स. ओके, सो दीज वुमेन विल लैंड अप हैविंग एनीमिया एंड ऑल. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. सो इसको डियर बोलते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB. सो व्हेन यू आर पोस्टेड गायनिकोलॉजी वार्ड में, आप जब पोस्ट हो रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट की शीट होती है उसमें AUB लिखा होगा, DUB लिखा होगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. नंबर वन इज मेनोर्जिया. नंबर वन इज योर मेनोर्जिया. तो व्हाट इज एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट द मेनोर्जिया? मेनोर्जिया किसे कहते हैं? तो जस्ट राइट इट डाउन. द नंबर ऑफ डेज जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, अगर वो 8 डेज से ज्यादा हुई है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, और वो जो ब्लीडिंग है 80 ml से भी ज्यादा है. ओके, सो द नंबर ऑफ डेज मोर देन 8 डेज, और जो 80 ml से भी अमाउंट ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो उसे हम बोलेंगे मेनोर्जिया. उसे क्या बोलेंगे हम? मेनोर्जिया बोलेंगे. तो ये कब होता है? व्हेन यू विल सी, तो दिस काइंड ऑफ केसेस आर सी इन वुमेन हु आर हैविंग फाइब्रोइड, जिनको फाइब्रोइड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें आपको ये केसेस मिलेंगे. दैट इज नोन एज मेनोर्जिया. अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोमेनोरिया. ओके, हाइपोमेनोरिया क्या होता है? वेर इज दी, वहां पे 80 ml था. अगर जो ब्लीडिंग है डियर इज लेस देन 5 ml, अमाउंट की बात की जा रही है. ओके, और जो ब्लीडिंग बेटा 2 दिन से कम लास्ट हो रही है, उसे बोलेंगे हाइपोमेनोरिया केस. उसे बोलेंगे हाइपोमेनोरिया. अब ये क्यों होती है हाइपोमेनोरिया? लेट्स सी. Like some cases are there, the women are having a disease which is known as SMI syndrome. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जो यूट्राइन में ऐसे kind of adhesions like this there, so this is known as Asselmeyer syndrome. So in case the question can be asked कि Asselmeyer syndrome में क्या होता है, तो you should know this hypomenorrhea happens. Okay, 5 ml से कम और 2 days से less. Next, now polymenorrhea, as in poly, जैसे पॉली वर्ड है, तो लेट्स सी. तो पॉली का मतलब डियर, जो साइकिल्स है वो बहुत शॉर्ट है.
ठीक है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट शॉर्ट साइकिल्स, जैसे कोई महीने में जिसका 28 डेज का होता है, तो हर 12 दिन 15 दिन में साइकिल्स रिपीट हो रही, तो ऐसे जस्ट इमेजिन द साइकिल्स आर बीइंग रिपीटेड, तो वुमेन को तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, द साइकिल्स आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी फ्रीक्वेंट, menstruation is there, so these women are known as the polymenorrhea. Next, oligomenorrhea, as the name suggests, oligo. Okay, so इनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग साइकिल्स होती है वहां पे। हम पहले हमने डिस्कस किया था पॉली, शॉर्ट साइकिल, ऑलिगो, पीरियड से कम, तो लॉन्ग साइकिल्स वाली, तो हम बोलते हैं ऑलिगो। ठीक है, जैसे फॉर द वुमेन हु आर एक्सीडिंग 35 डेज से भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, मेटोर्जिया, मेटोर्जिया एज द नेम सजेस्ट हियर, इसमें क्या होता है कि there's no problem with that. The woman will gonna say कि जैसे कोई भी साइकिल उनकी होती है, बीच बीच में स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, सो नाउ दिस इज irregular bleeding between the cycles. ठीक है, so it's not about the heavy or those cycles, it's about irregular bleeding. Okay, irregular bleeding. तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, let's have a recap dear, let's have recap का dear। हमने पहले पढ़ा मेनोर्जिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज विच इज एक्सीडिंग मोर देन 8 days और 8 से ज्यादा। देन वी स्टडीड अबाउट हाइपो, इसमें जो डेज है 2 दिन से कम और 5 ml से कम अमाउंट ब्लीड आउट हो रहा है। ठीक है, एसएमआर सिंड्रोम इज द कॉज। हमने फिर पढ़ा पॉलीमेनोरिया, इसमें साइकिल्स बहुत ही शॉर्ट है, बहुत जल्दी जल्दी साइकिल्स आ जा रही है। देन ऑलिगो, 35 डेज की साइकिल, लॉन्ग साइकिल्स आते हैं। मेटोरिया, इरेगुलर ब्लीडिंग। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकते हैं, यू हैव टू आंसर दैट। इज इट क्लियर ना? अब बात करते हैं, हाँ, इवन इफ यू टॉक अबाउट मेनोर्जिया डे, व्हाट कैन बी द कॉज, क्यों ऐसा हो रहा है ये इन वुमेन हु आर हैविंग यू नो पॉलिप्स, पॉलिप्स की जो जिन्हें यूट्राइन में होता है उनको, लाइक दे विल कंप्लेन लाइक दिस, irregular bleeding might be there. Now we will talk about a topic which is known as a, see, we are having a two classifications, AUB and DUB. DUB is like dysfunctional uterine bleeding. The AUB, abnormal uterine bleeding. तो ए बी डियर, इट मे बी बिकॉज ऑफ द पेल्विक कॉसेस। ओके, अगर डीयूबी मतलब जिसे हम जो पेल्विक कॉसेस में नहीं आते, दैट इज नोन एज डीयूबी केसेस एट ऑल। सो एयूबी को डियर एक शॉर्ट फॉर्म से याद किया जाता है, जैसे क्लिनिकल सिनेरियो में आपके जो पेशेंट का फेस शीट है, एयूबी एल लिखा होगा, कभी एयूबी ए लिखा होगा, तो ये सब होता क्या है? ठीक है, तो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट फॉर्म आता है पाम कॉइन। सो लेट्स सी, पी फॉर पॉलिप्स, हो सकता है यूट्राइन यूट्रस में पॉलिप्स है जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। ए फॉर एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस। एल फॉर लियोमायोमा, you can see this kind of fibroid leiomyomas. M for malignancy. Okay, it may be because of some cancer, okay, malignancy. So in सब cases में अगर किसी woman को हमें rule out करना होता है, it depends upon whether the mother is what age is she, whether she's at age of giving birth to a child, or she is pre-menopause or post-menopause. The management depend upon that कि, तो उस पर डिपेंड। नेक्स्ट, कॉइन के बाद सी कॉइन में देखते हैं कोगुलोपैथी, कोई ब्लड डिसऑर्डर से, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है वुमेन को मे बी, और ओवेरियन डिसफंक्शन, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को। हाइड्रोजेनिक, जस्ट बिकॉज यू कैन सी, बिकॉज ऑफ जहाँ से क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और एन फॉर नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड, फॉर एग्जाम्पल सिजेरियन कोई स्कार है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट ऑफ palm coin. Okay, so if we talk about the management, depends कि किस काइंड ऑफ, कौन से काइंड ऑफ ब्लीडिंग है और कब मदर है।
आ रही है। तो इफ अ ब्लीडिंग इज देयर, प्रेनेक्सा इज यूज्ड to stop the bleeding. In many cases in AUB, Mirna is also used. Okay, like for example, my friend mother was having such severe bleeding. Okay, so उनको मिर्ना डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था। ओके, सो मिर्ना LNG इज ऑल्सो, क्योंकि वो प्रोजेस्ट्रॉन है उसमें, तो इट रिलीजेस दिस प्रोजेस्ट्रॉन, और जो एंडोमेट्रियम को सुखा देते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। Exactly. So this was a small topic on menstrual disorder. I hope so you like this session, dear. Don't forget to like this video.